जबलपुर ओमती थाना में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए असंवैधानिक वक्तव्य के विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शहर के जागरूक नागरिक सचिन गुप्ता, देवेंद्र शुक्ला, फौजी विजय हल्दकर, अमित पालिया, विकास पाल, तेज सिंह राजपूत, राहुल मसीह, टिंकू जेम्स आदि नागरिक उपस्थित रहे। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 15 से 20 मिनट में एफआईआर दर्ज होगी, परंतु पुलिस के द्वारा इसमें ढील दी गई और एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। हम लोग ओमती थाना इसलिए आए हैं, जो ये मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्री ने विजय शाह ने जो ये सेना की कर्नल कुरैशी हैं, जो उनके खिलाफ जो विवादित बयान दिया है, उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराने आए थे। लेकिन हालात ये है कि ऊपर से आदेश होने के बावजूद भी, एफआईआर के लिए आदेश होने के बावजूद भी यहाँ एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे इस आवेदन पे सील लगा के दे दिया गया है। इस तरह की कानून व्यवस्था है। और जो उन्होंने देश के प्रति विवादित बयान दिया है, ये सब एक सोची साची रणनीति है। ये सीधा सीधा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराने का, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से इन लोग इसी रणनीति पे चल रहे हैं। और जनता को खुद ये सारी चीज़ें सामने आके अपने स्वाविवेक विचार से ये सब चीज़ का आकलन करना चाहिए। और हमारे अपने आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि चुने, वो अपने विवेक और बुद्धि विवेकशील से ही चुने। और शासन प्रशासन जो है बिल्कुल तानाशाह की तरह पेश आ रहा है, आम आदमी की तरह, आम आदमी के साथ में। जो ये आज एफआईआर तो लिखी नहीं गई, लेकिन इन्होंने फिर भी इस पे स्टाम्प सील लगा के दिया है। बिल्कुल माननीय हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही आज शहर के जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और जो मंत्री द्वारा जो एक गैर असंवैधानिक भाषण दिया गया, जिसमें कुरैशी मैम जिन्होंने एक इतना अच्छा काम किया, जिससे आज हमारे देश का नाम पूरे विदेशों में हर जगह हो रहा था, आज पूरी छवि धूमिल कर दी गई, पूरी आर्मी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि तुरंत मंत्री जी को पद से अलग किया जाए, इनका इस्तीफा लिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हम लोगों को एक खाली एक औपचारिकता के नाम पर एक सील लगा के भेजा गया है, पर यह प्रयास जारी रहेगा। हम फिर एक बार फिर अधिक से अधिक नागरिक को जागरूक करके और एफआईआर दर्ज कराने के लिए कल सुबह फिर से यहाँ मौजूद होंगे। क्या बताया गया कि एफआईआर क्यों दर्ज? ये जानकारी ये दी गई है कि जो जिस जगह का मामला है, उस जगह पे एफआईआर दर्ज होगी। माननीय हाई कोर्ट में ऐसा कुछ जगह का विवरण नहीं किया। डीजीपी को एक आदेश दिया गया है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, और हमारा अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा अधिकार है कि हम ये एफआईआर होना चाहिए। और जो नागरिक एफआईआर करना चाहता है, हर क्षेत्र में, हर थाने में एफआईआर होना चाहिए। यही हमारी जागरूकता का सही प्रमाण होगा। बिल्कुल। क्या है, मध्य प्रदेश में हर स्टेट में हाईकोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, और हाईकोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये इतना घिनौना कृत्य है। और पुलिस को शर्म आनी चाहिए इस चीज पर कि जहां जिसके ऑर्डर से सब कुछ चल रहा है, उसके बाद अगर ये उस चीज को नहीं मान रहे हैं, आपके हिसाब से अगर वहां पर एफआईआर हो गई है, तो आप यहाँ पर जीरो में कायमी करिए और उसके बाद उसको वहां भेजिए। क्योंकि देश की हित में बात नहीं हुई है, देश के विरोध में बात हुई है। और जब देश के विरोध में बात हुई है, तो हर नागरिक की ये इम्पोर्टेंट है, हर नागरिक के लिए ये कि आप जाएं और उस आदमी के ऊपर एफआईआर करवाएं जिसने इतना घिनौना बात करी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आपके अनुसार देश का कोई भी नागरिक किसी भी थाने में जाए, बिल्कुल कर सकता है, केस लगी हो वो एफआईआर करवा बिल्कुल कर सकता है। पुलिस ने जो एफआईआर नहीं की, तो इसके लिए कानून अब क्या कहता है? जैसे इनकी एफआईआर नहीं की गई है, केवल आवेदन ले लिया, अब ये कानूनन क्या कर सकते हैं? कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट की शरण में जाएंगे, माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे ही जाएंगे। और हम जाएंगे, हम खुद जाएंगे साथ में इनके। आपका नाम? मेरा एडवोकेट रवि सिंह।